नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका परिषद रसड़ा में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी जनता को अपनी तरफ लुभाने में लगे हैं। वहीं भाजपा सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भी रसड़ा नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण सोनी के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं कर जनता से वोट का समर्थन मांगा। नुक्कड़ सभा में इकबाल अंसारी, प्रवीण सिंह, बबलू, हाजी मंटू अंसारी सहित सुभाषपा के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी अपनी बात रखी। सुभाषपा के नेता शिवेंद्र बहादुर सिंह ने रसड़ा बसपा विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बसपा विधायक ने केवल अपनी कंपनी के उत्थान के लिए काम किया है, न कि जनता के हित में। रसड़ा प्यारेलाल चौराहे का डिवाइडर बंद कराकर रसड़ा स्टेशन रोड के व्यापारियों के साथ बसपा विधायक ने छल किया है। रसड़ा विधायक के इफ्तार वाले पार्टी कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि विधायक जी अब क्यों नहीं इफ्तार पार्टी कराते, क्योंकि उनका कहना है कि गोईठा में घी सोखैला के काम नहीं थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रसड़ा नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण सोनी के पक्ष में जनता से मतदान करने की बात कही। वहीं प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण सोनी ने जनता से वोट मांगते हुए कहा कि आप अपना वोट खराब न करें, विकास पर वोट करें और रसड़ा के विकास में सहयोग करें। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश में देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा मुसलमान किसी के साथ होंगे तो वो भ्रम है। केवल ये लोगों में भ्रम है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये भ्रम है, ये कहीं से सच्चाई नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का व्यक्तिगत चेहरा भी बड़ा मायने रखता है। वहां सिंबल भी पीछे हो जाता है, वहां से कोई मतलब नहीं होता। वहां वो व्यक्ति, वो चेहरा ही सिंबल होता है। साहब मंच से इनका अभिभाषण भी हो रहा था, इन्होंने बताया और ये सत्य भी है कि पूरे पूर्वांचल में अगर किसी नगर पालिका में कलर टीएस ब्लॉक लगा है तो वो पहली बार रसड़ा नगर पालिका के रोडों पे लगा हुआ। और चेयरमैन साहब उदारवादी भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग कुछ कह दें तो वो चीज को कर भी देते हैं। का कार्य, अन्य मैं किसी कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, विकास का कार्य अगर कहते हैं। आपके प्यारेलाल चौराहे पर उनकी सभा हुई थी। उस सभा में कह रहे थे कि स्टेशन रोड के समस्त व्यापारी बंधु, आप हम पे अविश्वास मत करिए, मैं आपके साथ छल नहीं करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप विधायक रहे हैं, आपने अपनी कंपनी से उस डिवाइडर का निर्माण किया है। उस डिवाइडर को निर्माण करते हुए भी आप जानते थे कि मैं ही करा रहा हूं, और आप पिछले कितने दिनों से डिवाइडर को बंद करके उनके व्यापार को घटाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं छल नहीं कर रहा हूं। फिर अपने ही बातों में कहे कि मैं इस डिवाइडर को खोलवा रहा था, लेकिन राजनीतिक दबाव से इस डिवाइडर को नहीं खोलने दिया गया। मैं कहता हूं कि हमारी जनता, रसड़ा विधानसभा की जनता, रसड़ा नगर पालिका की जनता आपको 3 बार में 15 साल के लिए विधायक बना दी और आप अपने ही जोड़े दीवार को आज तक तोड़ने में असमर्थ हैं। क्या इसी के लिए हम लोग आपको चुने थे? मैं पूछना चाहता हूं एक विधायक से, क्या आपने रसड़ा नगर पालिका के लिए 15 साल में जो भी आपको फंड मिलता हो, जो भी आपको मान पैसा मिला हो, उसमें से 75 रुपया भी क्या रसड़ा नगर पालिका के लिए आपने खर्चा किया है? किस मुंह से आप कहते हैं कि रसड़ा नगर पालिका के लोग श्री वशिष्ठ नारायण सोनी जी को हटा दीजिए? यह संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ी थी। आप सभी लोगों ने स्नेहपूर्वक मेरे प्रत्याशी को वोट देके जिताने के लिए दिन रात प्रयास किया। सभी लोग मेहनत किए, थोड़े से वोटों से हमारा प्रत्याशी हार गया चुनाव। उसी के बाद माननीय विधायक जी ने, आप भी महसूस करते होंगे, इस 2022 चुनाव से पहले आपके ईद के समय रोजा इफ्तार का भी आयोजन किया करते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये गोईठा में घी सुखौला से कोई फायदा नहीं। आप एक तो मिशन बता दीजिए जिस मिशन के तहत आपको नगर पालिका के लोग वोट दे, उस मिशन के तहत आपसे किया है। किसी भी विकास के पैमाने होते हैं। आप रोजगार के सवाल पे बात कर लीजिए, चिकित्सा के सवाल पे बात कर लीजिए, शिक्षा के सवाल पे बात कर लीजिए।
9 साल के लिए विधायक निर्वाचित हुए हैं। कटाई मिल बरसों से पड़ी हुई है, चालू होती चाहे नहीं होती, कम से कम एक बार भी तो सड़क पर उतर के उसके लिए संघर्ष कर सकते थे, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को विकास मानते हैं। श्री वशिष्ठ नारायण सोनी अपने नगर पालिका के समस्त विद्यालयों को सबरीम जैसे हाईटेक विद्यालयों के समतुल्य बनाने का काम किया है। आप पूरे विधानसभा के विधायक हैं, आप अपने गांव के प्राथमिक विद्यालयों को अगर उनके बराबर बना दिए हो तो आपसे सवाल बनता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके ज्ञान में नहीं है, आपके ज्ञान में गरीबों का उत्थान नहीं है। आप जो भी काम करते हैं अपने कंपनी के उत्थान के लिए करते हैं। आपने जो भी विकास का कार्य किया है उस विकास के कार्य में आपके कंपनी को मिलने वाले कामों के संदर्भ में है। मैं आप सभी देवतुल जनता जनार्दन से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा, जब समर्थन के संबंध में माननीय नेताजी हम लोग को निर्देश दे रहे थे, एक बात उन्होंने कहा, बड़ी ऊंची बात कही। यहाँ संदीप सोनी जी भी है भारतीय जनता पार्टी से, कहे नेताजी कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी को माइनॉरिटी को वोट मिलता है तो श्री वशिष्ठ नारायण सोनी जी को मिलता है। इतने ऊंचे शख्सियत, आप देख लीजिए मऊ प्रभावित हो गया, आप देख लीजिए हम लोग के बगल में सिकंदरपुर प्रभावित हो गया, बेलचरा रोड प्रभावित हो गया, थोड़ा बहुत बलिया भी प्रभावित हो जाता है, लेकिन कभी हमारा रसड़ा इस प्रभावित नहीं हुआ। रोशन सारनाथ हुआ की धरती पर उनके परिकल्पना के अनुसार श्री वशिष्ठ नारायण सोनी ने कभी यहाँ पर सामाजिक द्वेष पैदा होने देने का काम नहीं किया। हमेशा इनको बढ़ चढ़ के विकास कार्यों में हिस्सा लिया, कभी इनके बात से कोई निगेटिव बात नहीं आई है। मैं अपने पार्टी का पक्ष आपके सामने रखते हुए पूरा आपसे निवेदन करता हूं, 11 तारीख को कोई पार्टी नहीं देखनी है, सिर्फ विकास पुरुष का नाम देखना है और उसका चुनाव की निशान कमल है। उस कमल के निशान से मोहर मार के इतने भारी मतों से विजयी बनाना है कि कल फिर कोई बहुरूपिया आपको भरमाने के लिए आपके बीच में ना आए। इन सब बातों के साथ आप सभी उपस्थित देवतुल जनता तो उसके मिसाल को जोत कर लोग प्राकृतिक करके बेच रहे हैं, हमारे में उनके में ही अंतर। मैंने यहाँ जितने भी पोखरे हैं, चाहे बाबू का पोखरा है, चाहे गांधी पार्क का पोखरा हुआ, चाहे खिरोधर का हुआ, चाहे दुल्हनिया का पोखरा हुआ, सबको सुरक्षित कर, सबको धावन आमंत्रित कराकर मैंने उसको सुनिकरण का कार्य किया। आज की रचना को शोभा बढ़ा रही है। बंधुओं, मैं घोषणा पत्र में बहुत कुछ लिखा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये मेरी भावी योजनाएं हैं। हमारी मुख्य समस्या सबसे बड़ी है कि जो तहसीलदार भावना से नारा निकलता है, उसको युद्ध स्तर पर बनवाने का मेरा प्रयास है और मैंने कुछ काम कराया भी था। मैंने इसमें कुछ काम कराया था, लेकिन तमाम बाधाएं उत्पन्न हुई। अब किसके माध्यम से उत्पन्न हुई, आप लोग खुद सोच समझते हैं। जो व्यक्ति 1 रुपया का भी काम नहीं करा है आपके मोहल्ले में, और किस हक पद से आपके सामने वोट मांगने चले आते हैं। इनका वोट मांगने का स्टाइल है, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जाते हैं और अपने वोट मांगते हैं। वो पूरा डबली बजाकर उनके साथ खुदे 50-100 आदमी रहते हैं और डबली बजाकर वोट मांगने का काम करते हैं। इस बात को उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा। बंधुओं, मैं किसी प्रत्याशी का या किसी व्यक्ति का शिकायत करके वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं अपने कर्म पर जो मैं किया हूं उसकी मजदूरी मांगने आपके सामने आया। काम किया हूं, काम करेंगे और काम के बल पर इतिहास रचेंगे। यही मेरा कार्य है। स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित रचना कराने का मेरा ये संकल्प है। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग किसी बहकावे में न आए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने उद्बोधन में कहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो आपका नगर का सर्वांगीण विकास होगा। बंधुओं, जब मैं सत्ता और सरकार में रहूंगा तभी आपका विकास कर पाऊंगा, तभी आपको सुरक्षित रख पाऊंगा। क्योंकि यहाँ के लोग
बहुत लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करने के फिराक में रहते हैं। और इस तमाम तरह की अब अफवाहें फैलाने का तो लोग प्रयास करेंगे, उसके भ्रम में न आवे। यहाँ चुनाव दिन हाथी का कोई माने मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। न तो उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही गांधी विधायक हैं जो यहाँ से जीते हैं। बाकी यहाँ बसपा का कोई माने मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप लोग अपना वोट किसी भी कीमत पर खराब नहीं करेंगे। और क्योंकि मैं घोषणा भी कर दिया हूँ कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसलिए मैं चाहूँगा सर झुकाकर कि आप लोगों से जो है अपील करूँगा कि मुझे आने वाले चुनाव में 11 तारीख को कमल निशान पर मोहर लगाकर इतने मतों से विजयी बनाए ताकि हमारा सर आपके सामने हमेशा झुका है। मैं विशेष कुछ न पाकर आपके समुदाय से कोई भी व्यक्ति जब धर्म का सब जात धर्म का जब तक कोई वोट नहीं पाएगा, कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये चुनाव ये आपके वोट पर निर्भर करता है, आपके समुदाय के वोट पर निर्भर करता है। आप जिसको वोट देंगे वही चुनाव जीतेगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे समर्थन के लिए जय सुहेलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर जी का भी मैं कृतज्ञ हूँ। और मैं आशा में विश्वास करता हूँ कि आगामी जैसा कि सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है फिर पुनः कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी का उनको आशीर्वाद मिलेगा। और अपने समुदाय के लोग से भी ये अपील करेंगे, क्योंकि उनके समुदाय के लोग काफी यहाँ पिछड़े हुए हैं। यहाँ हरदम बस्ती हो चाहे राजभर बस्ती हो, जो लोग पहले जो ये लोग गड्ढा खोदकर और अपना घर का पानी गंदा पानी इकट्ठा करते थे, नालियां नहीं थी। मैंने कोई 80 बस्ती नहीं है, चाहे सोनेई हो चाहे बलियाबाद हो चाहे तिलई हो,